देखिए, मेरे ख़्याल में एट अ पॉलिसी लेवल अगर हम देखें कि एक तो ये कि हमें सोचना चाहिए कि वी मस्ट इन्वेस्ट इन वुमेन, और अगर हमें वुमेन का पोटेंशियल अनलॉक करना है उसमें हम टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी गेट वन क्वेश्चन टू आस्क आवरसेल्व्स इज़ हाउ कैन वी गेट अ स्मार्टफ़ोन टू एवरी वुमन? क्योंकि अगर वो स्मार्टफ़ोन आता है उसके हाथ में और उसमें बंडल आप कर दें कंटेंट, जो कि चाहे सर्कल बना रहा है, कोई और बना रहा है, एंड इट्स रियली यूज़र फ्रेंडली एंड इट्स एट देयर लेवल, तो उनको वो सीखने का भी मौका मिल रहा है, उनको उसकी एक्सेस भी मिल रही है। सो डिजिटल लिटरेसी भी प्रमोट हो रही है उसके साथ। और जो स्मार्टफ़ोन है अगर वो अफोर्डेबल रेट पे हो, इंस्टॉलमेंट्स पे हो और अफोर्डेबल हो, और ये चीज़ अगर अनलॉक की जा सके, बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स डिफ़िकल्ट टू गिव कि आप सबको स्मार्टफ़ोन पकड़ा देंगे। बट अगर आप उसको स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स इस तरह स्ट्रक्चर करें और जो फ़ोन है उसकी कॉस्ट भी सब्सिडाइज़ कर दें, दैट कुड बी मे बी अ नाइस एक्सपेरिमेंट टू डू, एंड देन सी कि वो वुमेन जो हैं उसको कैसे लेवरेज कर रही हैं, हाउ आर दे यूजिंग इट फॉर अर्निंग, फॉर स्किल्स, फॉर चेंजिंग देयर फैमिलीज वेल बीइंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट, उसको फिर ट्रैक करें, मेजर करें। I think taxes on all these things can also be reduced. That can also make a difference. Internet packages जो हैं इनकी cost को भी देखा जा सकता है for women. Maybe there's a way to cross subsidize it, कि आप जो बिल्कुल लो इनकम यूज़र्स हैं उनके लिए आप इनको इनकरेज करने के लिए आप कोई ऐसे रेट्स डिज़ाइन करें which can encourage the data usage for women, because that's another experiment we are also trying to do. Okay, how can we, through our partners, and we're talking to some of the telcos about it, that how can we get data bundles to women which are actually more affordable, which will encourage them to use internet more frequently and then actually experiment with it. और बैरियर ये है कि अगर वो फेसबुक पे हैं तो वो एक्चुअली भाई के नाम से हैं, हस्बैंड के नाम से हैं, अपने नाम से नहीं हैं, क्योंकि उनको अगेन फैमिली की परमिशन नहीं है, and that is why it's discouraging other women to come on also, right? So if we were able to get online with our own identity or maybe an avatar, so when we know there are more women out there, then you feel more safe, then you protect each other also, you safeguard, तो वो एम्पलीफाई होती है स्पेस। मेरी स्पेस अगर ग्रो करेगी तो और औरतों की स्पेस भी ग्रो करेगी। दिस इज़ हाउ आई लुक एट इट, ठीक है? इफ़ आई सक्सीड, आई एम क्रिएटिंग स्पेस फॉर मोर वुमेन टू सक्सीड, एंड आई थिंक दैट्स हाउ ईच वुमन शुड थिंक, राइट? क्योंकि द पाई इज़ ह्यूज, वी नीड मल्टीपल सक्सेसेस, वी नीड टू हैव एन अबंडेंस माइंडसेट। इसमें बिल्कुल वो चीज़ नहीं है कि स्पेस बहुत कम है और सिर्फ मेरे लिए स्पेस है, स्पेस सबके लिए है। और इनफैक्ट जब हम प्रोग्राम्स करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि एक कोहॉर्ट में अगर 25 वुमेन है तो 5 वुमेन सक्सीड करें। हम चाहते हैं 25 की 25 सक्सीड करें और आप एक दूसरे के एलाइज़ बने, आपकी कम्युनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होए। सो येस, द होल आइडिया इज़, अगर हम इसी तरह फ़िज़िकल स्पेस को देखें, अगर हमारी फ़िज़िकल स्पेस बाज़ारों में, सड़कों पे, हर जगह अगर हमें ज़्यादा औरतें नज़र आएँगी, मोटर बाइक्स, अगर हम, इट्स अ ग्रेट फिनोमेना, मोर वुमेन आर कमिंग ऑन मोटर बाइक्स। हम एक्चुअली अपनी ख़वातीन के लिए थ्रू पार्टनरशिप्स मोटर बाइक्स भी लेके आना चाहते हैं। थ्रू पार्टनरशिप्स हम स्मार्टफ़ोन्स ऑन इंस्टॉलमेंट्स लेके आना चाहते हैं, डेटा बंडल्स, एक्सेस टू फाइनेंस लेके आना चाहते हैं। ये सब क्रिटिकल इंटरवेंशंस हैं फॉर वुमेन्स इकोनॉमिक एडवांसमेंट। तो सर्कल वांट्स टू बिल्ड दीज पार्टनर्स ताकि इनके थ्रू हम ये कर सकें। सो इफ ऑल ऑफ दिस स्टार्ट्स हैपनिंग एंड आई स्टार्ट सीइंग एवरी डे व्हेन आई गो आउट ऑन द रोड, like in a week I'll see 3 women. If I start seeing every day 20 women, it gives me a lot of confidence. It changes the feel, right? So that is why this is so important. And we know this, that when men and women support each other, that's how we thrive, right? So that's the, I think, message I want to give everyone, that actually एक औरत की सक्सेस में हम सब की सक्सेस है, उसकी सक्सेस में पाकिस्तान की सक्सेस है, एंड दैट इज़ व्हाई दिस शुड बी अ मेजर प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ अस।